इसमें आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स मोशन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और इसी के बेस पे हमारे पास तीन इक्वेशंस हैं, जिन तीनों इक्वेशंस का हम यूज करके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कोशिश कीजिए जितने ज्यादा डायग्राम बना सकते हो उतने ज्यादा डायग्राम बनाओ, गिवन डाटा लिखो, उसके बाद अप्रोच करो। सबसे पहले कह रहा है जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैं एक जेट प्लेन तो नहीं बना सकता, टाइम खराब होगा। भाई रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्ट विद रेस्ट। भाई रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है तो यू कितना हो गया बेटा, 0। एंड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब उसमें जब वो मूव करना शुरू हुआ है तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से एक्सेलरेशन हुआ है। एंड मेक्स ए रन फॉर 35 सेकेंड्स, और 35 सेकेंड्स तक वो मूव करा है उसने। एंड उसके बाद टेक ऑफ हो गया। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ जेट एट टेक ऑफ। मतलब जैसे ना होता क्या है, जब एरोप्लेन ट्रैक पर चलता है तो धीरे धीरे वो यहां तक पहुंचेगा, उसके बाद वो टेक ऑफ स्टार्ट हो गया। तो मतलब उसने ये डिस्टेंस ट्रेवल करा ना ट्रैक पर। अब आप सोचो, आपने वो कह रहा है मिनिमम लेंथ ऑफ द रनवे, मतलब आपने रनवे सिर्फ यहीं तक बना रखा था और उसे टेक ऑफ करने के लिए इतना डिस्टेंस चाहिए, तो मतलब वो तो एक्सीडेंट हो जाएगा उसका। तो कह रहा है जब हम ट्रैक बनाने आ रहे हैं तो उसकी लेंथ मिनिमम आपको कितनी देखनी है। तो गिवन डाटा पर लिखते हैं हम क्या क्या पता है हमको। u पता है बेटा हमारे पास 0 है, हमें ये पता है t 35 सेकंड्स तक के लिए वो मूव किया है ट्रैक पर, ठीक है। हमें ये पता है जो एक्सेलरेशन है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्या निकालना है, व्हाट्स द मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे, मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसके लिए हमें चाहिए डिस्टेंस, एक तो ये है और एक ये है, दो फॉर्मूले हमारे डिस्टेंस के लिए हैं। लेकिन ये वाला मैं यूज करता हूं तो मुझे v चाहिए होगा, और बेटा v तो हमारे पास है नहीं, तो ऊपर वाले फॉर्मूले को हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वैल्यू पुट करके देखें, s इज इक्वल टू यू की जगह 0 इंटू टी प्लस 1/2 इंटू ए हमारे पास 3 है और t हमारे पास है 35 का स्क्वायर। ओहो, हमने एक वीडियो के अंदर देखा था किसी भी चीज का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां पर हमें कैलकुलेशन में निकालना पड़ेगा 35 का स्क्वायर। तो क्या करते थे हम, 3 5 जा 15 2 जा 30, इसका स्क्वायर 09, इसका स्क्वायर 25, 30 कर दोगे तो 5 2 1 2, ये हमारे पास आ गया है। इसका स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास, 1225। मल्टीप्लाई करना है 3 से, जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, 6 3 2 जा 6 और ये 7, और ये हमारे पास आ गया 36। ये हमारे पास ओवरऑल आ गया है। तो s हमारे पास आ गया है 3675/2, ये हमारे पास आएगा 1837.5 मीटर। ये हमारे पास आ गई कैलकुलेशन। तो यहाँ पे आपको हेल्प मिली, एक तो स्क्वायर निकालने के, यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो उसे देख लो तो आपको हेल्प मिलेगी, इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी एट द टेक ऑफ। यदि v निकालना चाहें हम तो v कैसे निकाल सकते हैं भैया, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है ना। v निकालना है, u 0 है और ये हमारे पास a कितना है, a हमारे पास 3 है और टाइम कितना है हमारे पास 35। यदि आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 105 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी। अब एग्जैक्टली हमें क्या पता लग गया, आपको इतना लंबा रनवे तो कम से कम बनाना ही पड़ेगा। यदि आपने इस टाइप के प्लेन को टेक ऑफ कराने के लिए आपने 1500 मीटर का प्लेन, अब देखो इसे ना कंपैरिजन जरूर किया करो। फिजिक्स आप कर रहे हो, क्लास 11th में आ गए हो, तो आपको जब तक इसे इमेजिन नहीं करोगे, जैसे वो आपसे एक कंस्ट्रक्टर होते हैं आप वहां पर, तो वहां पर आपसे कहा जाता है आपको एक ट्रैक बनाना है, तो आप सबसे पहले कैलकुलेशन कर सकते थे ना, उसे टेक ऑफ करने के लिए इतना डिस्टेंस तो चाहिए, और आपने ट्रैक बना दिया इतने का तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो 300 मीटर कहाँ आगे वो चलेगा, और आगे 337.5 मीटर। तो इसलिए आप इसे अपनी रियल लाइफ से जरूर कंपेयर करो, जितने भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं उसके लिए। अब इसमें देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आपको इसमें नया चीज मिलेगी आपको देखने के लिए, देयर इज द रिएक्शन टाइम। किसी भी ड्राइवर की हम बात करते हैं तो जब कोई भी इंसान गाड़ी ड्राइव कर रहा है रोड पे, तो उसका हर इंसान का अपना अपना एक रिएक्शन टाइम होता है। फॉर एग्जाम्पल इसने बोला क्या है, रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है, जैसे भाई आप इस पोजीशन पर इस ऑब्जेक्ट पे थे, ठीक है, आपने देखा कि यहां पर एक लड़का खड़ा हुआ है और आपको ब्रेक लगानी है, तो आपने यहां से देख लिया है वो लड़का खड़ा हुआ है, लेकिन लड़का देखने के बाद और ब्रेक लगाने से बीच में जो टाइम होता है दैट इज रिएक्शन टाइम। मतलब जैसे आपने सपोज लड़का पास होता, यहां खड़ा हुआ है और आपने तुरंत देखा कि लड़का सामने खड़ा हुआ है, तो आप ब्रेक लगा ही नहीं पाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो उस केस में क्या बोल रहा है, जैसे इसने बोला है द ड्राइवर टेक्स 0.2 सेकेंड टू अप्लाई द ब्रेक्स आफ्टर ही सीज द
इन नीड फॉर इट। मतलब जब उसने ये महसूस किया कि सामने एक कोई इंसान खड़ा हुआ है और उसे ब्रेक लगानी चाहिए, तो 0.2 सेकेंड्स लगे ब्रेक लगाने में। तो मतलब कि जब उसने 0.2 सेकंड के अंदर वो ऑब्जेक्ट यहां था तो ऑलरेडी यहां पहुंच चुका है भाई, 0.2 सेकंड के अंदर इतना टाइम में पहुंच चुका होगा यहां तक। उसके बाद इफ इज ड्राइविंग ए कार एट द रेट ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, मतलब यहां से जब वो मूव कर रहा था तो 54 किलोमीटर पर आवर से वो गाड़ी को चला रहा था। एंड ब्रेक्स कॉज अ डीएक्सेलरेशन ऑफ 6। अब देखो यहां पे वो मूव कर रहा था, 0.2 सेकंड तक वो देखता रहा, बस उसने ब्रेक नहीं लगाई। ब्रेक उसने कहां लगाई? यहां पर ब्रेक्स अप्लाइड। कहां पर? 0.2 सेकंड का उसने ब्रेक अप्लाई करी। यहां से बाद, इसके बाद रिटार्डेशन स्टार्ट हुआ है। जो रिटार्डेशन होगा वो स्टार्ट होगा आपका यहां से, इस पॉइंट से आपका रिटार्डेशन स्टार्ट होगा। और कितना है? दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज। अब देखो, अब ये कह रहा है डिस्टेंस निकालो। देखो जब इसने यहां से ब्रेक लगाई तो गाड़ी लगभग यहां रुक गई, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जब उसने देखा कि उसे ब्रेक लगानी चाहिए, उसके बाद और जब वो गाड़ी रुकी उसके बीच का डिस्टेंस बताओ। यहां से और यहां के बीच का आपको डिस्टेंस निकालना है भाई। इस वाले डिस्टेंस को यदि हम मान लें S2 और इस वाले डिस्टेंस को हम मान लें S1, ठीक है ना। तो मतलब टोटल इसने S1 डिस्टेंस तो क्या रहा, वो सिर्फ देखता रहा, मतलब उसे देखने के बाद ब्रेक लगाने के बीच में इतना टाइम लगा, और जब उसने ब्रेक लगाना शुरू करा तो हमारे पास S2 डिस्टेंस आ गया। तो इसकी इनिशियल गिवन क्या है हमारे पास? गिवन ये है कि आपके पास U दे रखा है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसे क्या लिख सकते हो? U इज इक्वल टू 54 इंटू 5/18 करोगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। दैट इज 15 मीटर पर सेकेंड से वो ऑब्जेक्ट, गाड़ी जो थी वो मूव कर रही थी, जो ड्राइवर मूव कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ? 0.2 सेकंड लगे। तो भाई इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल भी तो करा होगा। तो डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस जो S1 आएगा क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। भाई स्पीड कितनी है? 15, टाइम कितना है? 0.2, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 मीटर। मतलब 3 मीटर तक तो वो देखता रहा, उसने ब्रेक नहीं लगाई। तो दैट इज द रिएक्शन टाइम। उसके बाद उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट करा तो आपका एक्सेलरेशन आ गया है 6, द रिटार्डेशन तो -6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस निकालना है। U पता है हमको, A पता है, और क्या है हमारे पास? और कुछ नहीं पता। कौन से डिस्टेंस निकाल सकते हैं हम? हाँ ये पता है, फाइनली जाके वो गाड़ी रुक रही है। तो V पता है बेटा हमारे पास 0 है। फिर तो एक ही चीज आती है हमारे पास, V² - U² = 2AS। ये 0 हो गया। U कितना था भाई? 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -6 इंटू S। 15 का स्क्वायर 225 अपॉन -12 इज इक्वल टू S। कैलकुलेशन करने के बाद S आप लिखोगे कमेंट के अंदर, ठीक है भाई। तो जिसका आंसर आएगा वो कमेंट के अंदर लिखो। तो ये वाला आपके पास डायरेक्ट, काफी बार वो क्या होगा ना, इतना पार्ट नहीं देगा आपको क्वेश्चन के अंदर। क्या बोल देगा डायरेक्ट आपको? रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर इज दिस। तो मतलब आप समझ जाइए कि वो ब्रेक मारेगा उससे पहले का वो टाइम जो है वो दैट इज रिएक्शन टाइम। एग्जांपल नंबर 3 क्या बोल रहा है क्वेश्चन? 2 ट्रेन्स, one traveling at 72 किलोमीटर पर आवर एंड अदर एट 90 किलोमीटर पर आवर आर हेडिंग टुवर्ड्स वन अनदर अलोंग द स्ट्रेट लेवल ट्रैक। मतलब आपके पास सोचो, ये आपके पास है, एक आपके पास ट्रेन है ये जो मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है भाई। एक ट्रेन है आपके पास ये जो मूव कर रही है हमारे पास 90 किलोमीटर पर आवर से। दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एंड व्हेन दे आर 1 किलोमीटर अपार्ट, जब पहले वो यहां पर कहां पे थे? 1 किलोमीटर दूर थे एक दूसरे से, तब उन्होंने मतलब 1000 मीटर एक दूसरे से दूर थे, तब उन्होंने क्या करा? दे सी द अदर्स ट्रेन एंड अप्लाई ब्रेक्स व्हेन विच रिटार्ड ईच ट्रेन एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जब ये इन्होंने देखा ना कि वो एक दूसरे से 1000 मीटर दूर है, तो इन्होंने दोनों ने ब्रेक अप्लाई कर दिया। और ब्रेक अप्लाई करने से क्या होगा कि धीरे धीरे ये ट्रेन रुकना स्टार्ट हो जाएगी, उनकी स्पीड कम होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे 72 से आ रहा है, 90 से आ रहा है, तो धीरे धीरे इसकी 50, 40, 30, फिर लास्ट में आके 0। अब आप
देखो इसमें एक चीज ये नहीं दे रखी कि वो 0 होगी, लेकिन दोनों जब सेम ट्रैक पर चल रही हैं और आप चाहते हो कि वो रुक जाएं, मतलब उनका कॉलिजन ना हो, तो कॉलिजन ना होने का रीजन क्या है कि भाई वो रुक जाएगी, ये ट्रेन यहाँ पे आकर रुक गई, ये ट्रेन यहाँ पे आकर रुक गई, तो कॉलिजन बच गया, मतलब फाइनली वो रेस्ट पे आ गई ना। तो इस ट्रेन का हम नाम दे देते हैं भाई, ये ट्रेन का नाम दे देते हैं ए और ये ट्रेन का नाम दे देते हैं बी, ठीक है। तो गिवन में क्या क्या लिखेंगे हम, भाई इसकी इनिशियल वेलोसिटी बताओ, फाइनली तो रुकने वाली है ना ये यहाँ पर, तो इनिशियल कितनी है, यू ए लिख लेते हैं भाई हम, ठीक है। तो 72 किलोमीटर पर आवर, और क्या लिख सकते हैं इसे हम, 72 इंटू 5/18 मतलब 20 मीटर पर सेकेंड आपके पास आ गया है, ठीक है। और यू ऑफ बी बताओ बेटा, 90 किलोमीटर पर आवर को आप चेंज करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद भाई ये वाली ट्रेन यहां रुक जाएगी, ये वाली ट्रेन यहां रुक जाएगी, तो यू वी ए इक्वल्स टू वी बी एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये आ गए हमारे पास इस चीज के लिए। अब हम क्या बात करते हैं भाई, दोनों ने ब्रेक अप्लाई जब करी ना तो एक्सीलरेशन सॉरी रिटार्डेशन उनका जो था वो ये आया, तो एक्सीलरेशन दे रखा है, ए दे रखा है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, रिटार्डेशन है ना इसलिए हमने उसे माइनस ले लिया। अब देखिए इस वाली ट्रेन ने रुकने से पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, निकाल लेते हैं हम। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय एस ए, ये हमें आप ये लिख लो, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन ए, तो निकालो क्या, वी ए स्क्वायर माइनस यू ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू एस ए। तो वी ए कितना भाई हमारा, ये तो 0 है, यू ए कितना है हमारे पास 20 का स्क्वायर, 2 इंटू -1 इंटू एस ए, तो ये आ गया 400 अपॉन -2 इज इक्वल टू एस ए। तो कितना आ रहा है भैया, एस ए हमारे पास आ गया है 200 मीटर, मतलब ये वाली गाड़ी रुकने से पहले 200 मीटर चल चुकी है। अब यही वाली चीज इसकी निकालें तो इसमें क्या निकाल सकते हैं हम, हमें निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन बी, कितना, तो वी बी स्क्वायर माइनस यू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस बी। भाई वी बी कितना है 0 - 25 का स्क्वायर, 2 इंटू -1 इंटू एस बी, ये कितना आ गया -625 अपॉन -2 इज इक्वल टू एस बी। तो इसे आप काट दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 312.5 मीटर, दैट इज एस बी आ गया। भाई टोटल डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितना था हमारे पास 1000, इस वाली ट्रेन ने चला है 200, इस वाली ट्रेन ने चला है 312.5, दोनों डिस्टेंस को यदि आप ऐड भी कर दोगे ना तो कितना आ रहा है भाई, एस ए प्लस एस बी कितना आ रहा है 200 प्लस 312.5, दोनों को भी ऐड कर दोगे तो 512.5 मीटर आ रहा है। भाई डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा था हमारे पास 1000 मीटर, तो उससे पहले ही दोनों गाड़ियां रुक गई हैं, और रुकने का कितना 512.5, तो मतलब ये दोनों गाड़ियां आपस में नहीं टकराएंगी, दे विल नॉट कोलाइड। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है एग्जांपल नंबर 4, मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, मतलब हमारे पास जो इनिशियल पॉइंट है इस पॉइंट को मान लेते हैं हम ए पॉइंट, और आपके पास रेस्ट से स्टार्ट हो रही है मोटर कार, ठीक है। एक्सलेट्स यूनिफॉर्मली फॉर 10 सेकंड्स टू वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, मतलब यहां से लेने के बाद वो एक बी पॉइंट पर पहुंचा है जहां पर उसकी वेलोसिटी हो चुकी है 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, कितने टाइम में भाई 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर इसका ये हो गया है। आगे it then runs at a constant speed which is finally brought to rest in 40 meter with constant acceleration। इसने कहा है B पॉइंट के बाद वो कुछ टाइम तक कैसे गया है, वो C पॉइंट तक वो गया है कांस्टेंट स्पीड के साथ, ठीक है। और C से लेके D पॉइंट तक वो क्या कह रहा है, फाइनली brought to rest, यहां पर आ गई है वेलोसिटी जो है वो आ गई है 0, ठीक है भाई। तो A से B तक वो एक्सलेट करा है, B से C तक हमारे पास कांस्टेंट स्पीड है, और C से D तक की बात करें तो यहां पे क्या हुआ है भाई, रिटार्डेशन,
भाई रिटार्डेशन तो हुआ होगा ना। देखो 0 से लेके 20, फिर यहां से लेके 20 मीटर पर सेकंड तक ही जैसे ही चला है, फिर इसके बाद उसकी धीरे धीरे स्पीड कम होती गई और लास्ट में आके 0। अब वो बोल क्या रहा है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास देगा 640, मतलब यहां से लेके ए से लेके SAD जो है वो है 640 मीटर। ये वाली चीज हमारे पास निकल कर आई है। सो फाइंड द एक्सीलरेशन, रिटार्डेशन एंड टोटल टाइम टेकन। पहली चीज हम बात करते हैं मोशन A टू B की बात करते हैं। ठीक है, क्या क्या पता है हमें, U पता है, U 0 है बेटा। A और B के बीच में ये हम बात करें तो A और B की बात करते हैं हम, यदि यहाँ पे U 0 है, यहाँ पे 20 आ गया है, तो मतलब ये फाइनल वेलोसिटी हुई ना इसके लिए। तो V कितना है हमारे पास, 20 मीटर पर सेकंड। भाई टाइम कितना लगा है हमारे पास, 10 सेकंड। और क्या पता है हमको, और कुछ नहीं पता है हमें। क्या क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो इस वाले पार्ट में तो एक्सेलरेशन ही हो रहा था और टाइम निकालना है। तो आप इसका तो हमें टाइम पता है, एक्सेलरेशन निकालें तो V A इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T। V कितना है बच्चों, 20, U 0 अपॉन 10। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है भाई, ये आ गया। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस होगा S इज इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। U कितना है भाई 0, S इक्वल्स टू 0 इंटू T प्लस हाफ इंटू A कितना है बच्चों 2 और T कितना है 10 का स्क्वायर। तो आपके पास 2 से 2 कट जाएगा, ये 0 हो गया। S इज इक्वल्स टू 100 मीटर आ गया भाई। अब देखो ये वाला जो डिस्टेंस था वो था 40 मीटर, ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों 100 मीटर। तो ये पूरे में से आप सॉल्व करते हैं, ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमको। तो देखो SAB प्लस SBC प्लस SCD इज इक्वल्स टू बेटा हमारे पास टोटल था 640। SA से B तक कितना है भाई हमारा डिस्टेंस 100 मीटर। SBC बताइए, हमें नहीं पता। SCD बताइए सर 40 मीटर है, टोटल 640 मीटर सर। अब SBC निकालिए बेटा, कितना आ रहा है 100 प्लस 40, 140 माइनस कर दोगे तो 640 माइनस 140 आ गया है। और SBC हमारे पास आ गया है 500 मीटर। ठीक है भाई, क्या क्या निकालना था हमें, एक्सेलरेशन निकालना था, वो पहले वाले केस के लिए। इसका टाइम पता है, इसका टाइम हमें नहीं पता। लेकिन देखो 0 से धीरे धीरे स्पीड बढ़ती रही, यहां तक आ गई 20। फिर इसके बाद स्पीड बढ़ी नहीं है, कांस्टेंट स्पीड चलता रहा। मतलब कांस्टेंट स्पीड मतलब 20 की स्पीड से ही गया है B से C तक। तो क्या बोलोगे आप, टाइम निकालना है आपको। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। भाई B से C तक का टाइम बता रहे हो, टाइम B to C वाला। डिस्टेंस कितना आया बेटा इसमें 500 मीटर। और कितनी स्पीड से चल रहा है ये 20 से, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो आप इसे कट करोगे तो कितना आ जाएगा ये TBC इज इक्वल्स टू 25 सेकेंड। मतलब B से C तक का जो टाइम आ गया है आपके पास। देखो अब आपको A से B तक का टाइम चाहिए था, वो है हमारे पास। B से C का टाइम हमारे पास 25 सेकंड आ गया है। यहां से यहां तक का आपको मोशन और एक बार देखना है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मोशन C to D की। मोशन C to D। अब C to D में देखो क्या है भाई, ये पॉइंट हमारे पास C था, ये पॉइंट D है। यहां पर स्पीड कितनी थी 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि चेंज तो हुई नहीं, लास्ट में 0 आ गया। कितना डिस्टेंस था 40 मीटर। क्या क्या निकाल सकते हैं हम, पहले तो हम ये निकाल सकते हैं U पता है हमें, इसके लिए U कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड, V कितना होगा 0, S कितना होगा 40 मीटर। क्या निकाल सकते हो, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। V कितना है भाई 0 माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू A हमें नहीं पता है सर, हमें पर S पता है, दैट इज 40। कितना आ जाएगा माइनस 400 अपॉन 2 इंटू 40 इज इक्वल्स टू A। काट दोगे तो 10 आ जाएगा और A हमारा आ जाएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमें निकालना है T और चाहिए। देखो एक्सेलरेशन कितना आया था हमारे पास, वो आपने पहले वाले केस में निकाल लिया। रिटार्डेशन कितना है 5। टोटल टाइम, पहले वाले का टाइम 10 था, इसका टाइम आ गया हमारे पास 25 सेकेंड। इसका टाइम और निकालना है। आपको ये पता है ना A इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन T, T इज इक्वल्स टू V माइनस U अपॉन A।
तो t कितना आ गया, v कितना है भाई 0, u कितना है 20, a कितना है -5, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया -20 अपॉन -5, 4 सेकेंड्स आपके पास आ गया है। तो टोटल टाइम बताओ भाई, यहां से यहां तक कितना टाइम आ गया है 4 सेकेंड। टोटल टाइम टेकन 10 सेकेंड प्लस 25 सेकेंड 35 प्लस 4 39 सेकेंड आपके पास आ गया है टोटल टाइम। तो टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू 39 सेकेंड, 10 प्लस 25 और प्लस 4 दैट इज 39 सेकेंड्स।